हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट। आज हम आपको सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कराने जाएंगे, जिनमें से आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आने की 100% गारंटी। इसलिए हमारे साथ में भी आ सकता है, इसलिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो गाइस, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, जिनेवा में स्थित है, इसलिए ए का राइट आंसर ए नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, इसलिए टू का राइट आंसर बी नंबर, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला, भारत चुनाव अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर इसका बी नंबर, 1993 ईस्वी में। 1993 कब पारित हुआ? 1993 ईस्वी में, इसलिए थ्री का राइट आंसर बी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या है? बिहार संपन्न है, पूछ रहा है बिहार संपन्न है। बिहार किस चीज के लिए संपन्न है? कृषि के लिए। बिहार कृषि के लिए संपन्न है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, इसलिए 5 का राइट आंसर डी होगा। वीडियो को बिना लंबा करते हुए, इसलिए वीडियो को स्पीड करके, मतलब स्पीडिंग क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो 6 का राइट आंसर ए नंबर, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विस्तार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेल वर्कशॉप स्थित है। रेल वर्कशॉप स्थित, आपको पता ही होगा, रेल वर्कशॉप जमालपुर स्थित में है, बिहार के जमालपुर में स्थित है। इस 7 का राइट आंसर ए नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मेट्रो रेलवे सेवा उपलब्ध है, आपको पता ही होगा, मेट्रो रेलवे सिर्फ अभी दिल्ली में स्थित है, इसलिए राइट 8 का राइट आंसर बी नंबर, दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने। 9 का राइट आंसर ए नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो वह मुद्रा है, मुद्रा है, 10 नंबर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक आपको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ मिट गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिट गया है गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। 12 का राइट आंसर बी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो गेहूं, गेहूं रबी फसल है। तेरे का राइट आंसर सी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गैस। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? आपको पता होगा बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है, पटना पर, इसलिए 15 का राइट आंसर ए नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गैस। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो वो दरभंगा में स्थित है, आपको पता होगा कुशेश्वर स्थान दरभंगा में स्थित है, इसलिए 16 का राइट आंसर डी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संगठन 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था, इसलिए 17 का राइट आंसर सी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना हुई थी सन 1925 ईस्वी में गाइस, 1925 ईस्वी में थे, मिट जाने के कारण नहीं दिख रहा है, इसके लिए हमें खेद है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है उमेश चंद्र बनर्जी, ए ओ ह्यूम, ए ओ उमेश सॉरी गाइस, ए ओ ह्यूम पहले अध्यक्ष है, ए ओ ह्यूम, ठीक है। ओके गाइस, 19 का राइट आंसर बी नंबर। ओके स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो आपको पता होगा सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी को हुआ था, इसलिए राइट आंसर 20 का बी नंबर होगा। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन क्या, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक आपको पता हो, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे काशीराम, काशी
बहुजन राम काशीराम थे। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का नाम है, आप काशीराम पे मार दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक है क्या है? लोकतंत्र के अधिक उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक है शिक्षा है, शिक्षा। ओके गाइस, 22 का बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? दल बदल कानून लागू होता है, दल बदल कानून लागू होता है किस पर? संसद और विधायकों पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य, निम्नलिखित में कौन बीमारू? आपको पता होगा बीमारू में ही छिपा हुआ है सब स्टेट का नाम जो बीमारू है। बी से बिहार होता है, एम से महाराष्ट्र है, इसलिए आर से राजस्थान होता है, इसलिए यहाँ पे बिहार ऑप्शन है, इसलिए 24 का राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में कौन संस्थान? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा मुद्रा जारी करता है, इसलिए 25 का राइट आंसर ए नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा आपको पता है जो मानव द्वारा नहीं किया जा सकता है, और मानव जनित आपदा है जो सुनामी होगा, इसलिए 26 का राइट आंसर सी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय में लोगों को कहाँ जाना चाहिए? उच्च भूमि वाले स्थान में, उच्च भूमि वाले स्थान में। अगर जिनको ये सब क्वेश्चन आ रहा है वह स्पीड करके भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसलिए तो हम स्पीड से आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हीराकुंड बांध, हीराकुंड कहाँ बांध है? तो उड़ीसा में स्थित है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुंदरवन, सुंदरवन आपको पता होगा, सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? वो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है, इसलिए 31 का राइट आंसर बी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो जोहानसबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हुआ था, लेकिन बट यहाँ पे आंसर राइट है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो आपको पता होगा 15वीं लोकसभा में महिलाओं की 10.86% भागीदारी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश? आपको पता होगा केंद्र शासित प्रदेश हमारे अब 9 हो गए हैं, जो इनमें से चंडीगढ़ दिल्ली आते हैं जो केंद्र शासित, और बहुत सारे स्टेट हैं, इसलिए राइट आंसर सी नंबर होगा चंडीगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? आपको पता होगा 1971 ईस्वी में। कब स्वतंत्र हुआ? 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है, महापौर, इसलिए राइट आंसर ए नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? आपको गाइस पता होगा वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब की हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी, इसलिए 38 का राइट आंसर सी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स पूछ रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ और कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन आपको पता होगा 1865 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में। गाइस अगर वीडियो भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हम मेरे द्वारा कहे गए बात को एक बार जरूर ध्यान में दें। हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं जो आपके पार्ट टाइम जॉब के लिए उपयुक्त है, इसलिए वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें जो इसमें, और लॉगिन कर लें, जिससे आपको पार्ट टाइम जॉब करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो वो लिंक को डाउनलोड कर लें। चलो इसके बाद में देखा जाए, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, पंचायती राज व्यवस्था का काल है 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999, इसलिए राइट आंसर 42 का सी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसके नेतृत्व में 1970 में जनता पार्टी का गठन हुआ था? मोरारजी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, मोरारजी देसाई के
नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? 43 का राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 ईस्वी में 2019 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वाष्पचलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। जेम्स वाट में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ? 1854 में। 1854 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। यहाँ पे कट गया, 1917 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? आपको पता होगा, धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक। 48 का राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन, शायद अब क्वेश्चन खत्म हो गया, अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की पारी आ गई है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चलिए शॉर्ट आंसर का कुछ बता देते हैं जिनमें से आप लिख सकते हैं। अगले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन, 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो आपको पता ही होगा 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण, जो आपको पता ही होगा, बहुत सारे कारण थे जो फ्रांस में हुए थे क्रांति, उसी का आपको विवरण लिख देना है, बस उतना ही आपको, और फ्रेश लिखना है जिससे आपको नंबर अच्छा मिले, ठीक है। एक का, और दूसरा नंबर में पूछ ले लेनिन का संक्षिप्त विवरण दे। लेनिन, आपको पता ही होगा लेनिन के विवरण, लेनिन के जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और वह किस धर्म में और किस किस काम को वो किया, वो सब लिख देना है, वही लेनिन का संक्षिप्त विवरण। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो उद्योग पर कैसे प्रभाव हुआ था? तो 13 का जो आपको जो आता है स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव को, उसी को लिख देना है, इसलिए 3 का आप जो आंसर आता है आपको वही लिख के आ जाना है, ठीक है। ओके, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार आपको पता होगा, खूनी रविवार के बारे में जो इतिहास में है, आपको बहुत ही खतरनाक घटना था खूनी रविवार, उसी के नाम से खूनी रविवार चालू हुआ है। ओके गाइस, इतना ही क्वेश्चन है।